Hi guys, welcome to my YouTube channel Royal Palmistry with Happiness। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं पामिस्ट्री रिलेटेड, जिसमें कि आपको बेसिक्स से स्टेप बाय स्टेप जानने और सीखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहली बात है, जैसे एज अ पामिस्ट कोई क्लाइंट आपको विज़िट करने आता है तो उसकी एंट्री के साथ आप उसके बॉडी लैंग्वेज को, उसके बैठने के तरीके को, उसके मूवमेंट्स को, उसके हाथ रखने के तरीके को, इन चीज़ों को नोटिस करें। इससे आपको उसके कैरेक्टर को समझने में बहुत सहूलियत हो जाएगी। इसके बाद जब आप उसके पाम को रीड करेंगे, जब आप उसके माउंट्स, उसकी रेखाओं को देखेंगे, तो उनका इस पर्टिकुलर कैरेक्टर पर किस तरह का इफ़ेक्ट काम करेगा, ये समझने में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो टॉपिक पर आते हुए मैं आपको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी स्क्रीन पे और फिर उनको डिस्क्राइब भी करूंगी। आप उन पिक्चर्स को ध्यान से देखें और मैं जिस तरह से उसको डिस्क्राइब करूंगी उस पोज़ को समझने की कोशिश करें, इमेजिन करें, और उसके बाद उसका जो कैरेक्टरिस्टिक निकल के सामने आता है उसको आप समझें। जैसे ये फर्स्ट पिक्चर आपके सामने आ रहा है, इस पिक्चर में आप देखो, ये जो पर्सन है इसने अपनी जेब में हाथ को, उंगलियों को छिपा कर रखा हुआ है। ऐसे लोग जो होते हैं ये अपने राज को प्रकट नहीं होने देना चाहते हैं। ये अपनी असलियत, अपनी कोई कमी, अपनी धूर्तता, इन चीज़ों को सामने आने देना नहीं चाहते। तो ऐसा जो पर्सन होगा, ये आपके द्वारा कुछ ऐसी सच्चाई उसके बारे में अगर बताई भी जाए तो उसको भी वो छिपाने की कोशिश करेगा। दूसरा जो पिक्चर आपके सामने है, इसको हम लोग ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे कोई बहुत ढीला ढाला सा, धीमा सा पर्सन आपके सामने आता है। ये बहुत ही संवेदनशील लोग होते हैं। जैसे इनका एक हाथ ज़्यादातर लेफ़्ट राइट भी हो सकता है, उनके
कोहनी से मुड़ के पैंट की हाइट के बराबर, और जो कलाई है वो जो रिस्ट है उससे थोड़ा नीचे लटका हुआ ऐसा दिखे। और ऐसे लोगों में जो स्त्रैण गुण होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं, लेकिन इनकी यही खासियत इनको संघर्ष करने की शक्ति देती है और इसके आधार पे ये उन्नति करते हैं। तीसरा जो पिक्चर है आपके सामने, कोई बहुत शांत चित्त के साथ गंभीरता से एंटर करता है, उसके दोनों हाथ एक दूसरे से बंधे हों, चेहरे पे किसी भी तरह की उत्तेजना न दिखाई दे, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से धीरे धीरे काम करने वाले होते हैं और इनका इंटरेस्ट हमेशा ही अच्छे और श्रेष्ठ कामों को करने में होता है। फोर्थ पिक्चर जो आपके सामने है, ये क्या कहता है? अगर कोई इंसान ऐसा आपको दिखाई दे, जो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा पीठ के पीछे अपने दोनों हाथों को बांध के रखते हैं, आपको लगेगा जैसे इनकी आंखें हमेशा कुछ ढूंढ रही हैं। ये लोग बहुत ही सावधान रहते हैं और इनको अपनी प्रॉब्लम्स से ज़्यादा दूसरे के प्रॉब्लम्स में इंटरेस्ट होता है। और एक्चुअली ये लोग बहुत ही कायर किस्म के होते हैं और संदेहशील होते हैं, हमेशा डाउट करते होते हैं। फिफ्थ पिक्चर जो है ये कैसा है? आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें स्थिरता ही नहीं होती। उनका कभी दायां हाथ, कभी बायां हाथ, कभी चाबी के रिंग को घुमा रहे हैं, कभी पेन पकड़ रहे हैं, कभी कुछ और हरकत कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का जो दिमाग होता है वो शांत नहीं होता। इन लोगों के जो थॉट्स होते हैं वो हमेशा ही फ्लक्चुएट करते हैं। इनके मन पर इनका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। लेकिन हाँ, एक बार अगर ऐसे लोग कोई चीज़ को डिसाइड कर लें तो फिर उस पर वो टिकते हैं। इन लोगों को मेनली एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। छठा जो पिक्चर है, आपने देखा होगा ऐसे लोग जैसे बहुत राजसी ठाट बाट में आपको एंटर करते नज़र आएंगे। जैसे इनका बायां हाथ शरीर से चिपका हुआ, मुट्ठी हल्की सी बंद, जो राइट हैंड है उसके जो एल्बो है उसको चेस्ट के आसपास मुड़ी होगी और इनका हाथ कुछ उठा हुआ और जो फिंगर्स होंगे वो ऊपर की ओर थोड़ी सी उठी हुई मुड़ी हुई रहेंगी। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये बहुत ही घमंडी और अड़ियल होते हैं। ये अपने आगे किसी की भी विद्वता को नहीं मानते। हर फील्ड में ये अपना ही नॉलेज ऊपर रखेंगे, सीख देते फिरेंगे दूसरों को और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हमेशा ही प्रयासरत रहते हैं। सेवेंथ जो पॉइंट है फ्रेंड्स, उसे देखें कि इनके दोनों हाथ
बॉडी से चिपके होंगे, मुट्ठियाँ बंद होंगी। ये लोग बहुत ही एग्रेसिव नेचर के होते हैं। ये लोग एक्चुअली हमेशा ही अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस वजह से ये लोग थोड़ा सा मेंटली टेंस्ड रहते हैं और इस कारण से एग्रेसिवनेस भी इनके अंदर दिखती है, लेकिन इनके स्वभाव में दृढ़ता होती है और जो इनका मानसिक तनाव या गुस्सा भी है वो बहुत जल्दी सामान्य भी हो जाता है। 8वां जो पिक्चर है, ऐसे लोग आपको बहुत ढीले ढाले से दिखेंगे, लगेगा जैसे अपने शरीर को ही ढो रहे हैं। और ये लोग बहुत ही नकारात्मक विचारों वाले निराश लोग होते हैं ज़िंदगी से, दुखी, परेशान, बिल्कुल भी आशावादी नहीं होते। इनके विचारों को बदलना पॉसिबल तो नहीं होता, लेकिन ये आप तक सिर्फ जिज्ञासावश आए होते हैं। 9th जो पिक्चर है फ्रेंड्स, वो आपको कुछ ऐसा लगेगा जैसे 5th वाले पिक्चर से मिलता जुलता। जैसे कि कोई भी चीज़ हाथ में है, हैंकी है, वॉच है, चेन है, की रिंग है, तो उससे खेलने लगना। लेकिन 5th पिक्चर और इस पिक्चर में फ़र्क क्या है? 5th पिक्चर वालों को मैंने कैसे डिस्क्राइब किया था, वो लोग सिर्फ अस्थिर रहते हैं, लेकिन किसी चीज़ में इन्वॉल्व होकर के उलझ नहीं जाते। लेकिन ये जो 9th नंबर जो पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लोग जैसे जो भी कुछ हाथ में आया उसमें इन्वॉल्व होकर के खेलने लगे। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ये भी निराशावादी लोग होते हैं। ये मतलब इनके अंदर जो एक्साइटमेंट जो आती भी है इनके माइंड में, वो एक ज्वार भाटे की तरह, जैसे कि कोई प्लान आया लेकिन उसका कोई बेस नहीं है, कोई उसका कोई व्यवस्थित आधार नहीं है, बस यूं ही एक दिमाग में बात आ गई, प्लान आ गया, तो उसको अंजाम तक नहीं ले जाते ये लोग। ये बस यूं ही मतलब अस्थिरता में रहते हैं और खाली नहीं बैठ सकते ये लोग। ये लोग भी निराशावादी ही कैटेगरी में आएंगे। किसी एक खास पर्पस को लेके नहीं चलते, ये लोग भटकते रहते हैं। 10th पिक्चर को देखिए फ्रेंड्स। ऐसे लोग जो जिनका हाव भाव पहलवानों के जैसा हो, जो भुजाएं चौड़ी, हाथ फैलाकर चलने की आदत, कंधे थोड़े झुके हुए, मुट्ठियाँ ज़ोर से बंद, तो ऐसे लोग लड़ाकू स्वभाव के होते हैं। इनका इंटरेस्ट खेल वगैरह में ज़्यादा होता है। खिलाड़ियों में इस तरह की विशेषताएं ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। 11th जो पिक्चर है आपके सामने, ऐसे लोग अपने फिंगर्स को अपने पाम में छिपा कर नहीं रखते। ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। बिल्कुल इनकी बातों में आपको सहजता दिखेगी, आंसर भी इसी तरीके से करेंगे। ये लोग हमेशा ही अपने विचार, अपनी समझदारी से हर काम को करते हैं। ये
लटका कर अपने हाथों को ज़रूर रखते हैं, लेकिन इनके हाथ आपको निर्जीव जैसे नहीं लगेंगे। ये इनकी अंगुलियां जो हैं वो हथेली से जितने अधिक पास होंगी उतना ज़्यादा इनका कॉन्फिडेंस नज़र आता है और ये बहुत अलर्ट होते हैं। जानकारी इनको सबकी होती है, होती है जानकारी, लेकिन उसका ये दिखावा नहीं करते। इन पर आप विश्वास कर सकते हैं, इनके कैरेक्टर पर, और ये बहुत ही व्यवहारिक प्रैक्टिकल लोग होते हैं। 12वां जो पिक्चर है फ्रेंड्स, ये हाथ को लटका के रखेंगे, उंगलियां इनकी खुली होंगी, कंधे भी ढीले से लटके से होंगे जैसे कि जान ही ना हो। ये अच्छे डिसीज़न मेकर नहीं होते हैं। इनका जो डिसीज़न होता है वो हमेशा बदलता रहता है। इन पर आप भरोसा भी नहीं कर सकते। जैसे कोई अपनी राज की बात इनको बता दी विश्वास करके, ऐसा ना करें, क्योंकि इनका जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बदलता रहता है। तो अपने सीक्रेट्स इन्हें बताया नहीं जा सकता, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक्चुअली ये लोग थोड़ा मूर्ख श्रेणी में आएंगे और दूसरों की नकल करके ही अपना काम चलाते हैं, और इन वजहों से इनके पास धन का अभाव तो रहता ही है। नेक्स्ट जो पिक्चर है 13 नंबर, ये अपना बायां हाथ कमर पे टिकाएंगे, दाहिना हाथ इनका चेस्ट के ऊपर रहेगा, और जो मिडिल और रिंग फिंगर होगा इनका, वो थोड़ा अंदर की ओर दबा कर रखेंगे, और बाकी जो फिंगर्स हैं वो सीधी होंगी। तो ये जो पोज है ये थोड़ा सा आर्टफुल, इनकी रुचि भी कलात्मक चीज़ों में होती है। ये जो पोज है ना, ये जेंट्स में थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेडीज़ में ज़्यादा आप देख सकेंगे। ये लोग जो होते हैं सुंदरता और कला के तरफ इनका ध्यान बहुत आकर्षित होता है, इनके प्रेमी होते हैं ये। और जो मैरिड लेडीज़ होती हैं उनमें ये वाली जो अभिव्यक्ति होती है ना, ये ज़्यादा देखने को मिलती है, थोड़ा नज़ाकत। और जो हाई क्लास एलीट जिसको बोलते हैं, संभ्रांत जो फैमिली होती है, उन फैमिलीज़ की जो महिलाएं होती हैं उनमें ये गुण आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये लोग सजने संवरने, अपने आप को अच्छा दिखाने पर इनका ध्यान होता है, और ये लोग स्वावलंबी होते हैं। नेक्स्ट जो पिक्चर है, इनका एक हाथ, दाहिना हाथ ज़्यादातर हमेशा बॉडी से के रेशियो में आगे बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। ऐसा लगेगा जैसे किसी को छूना चाह रहे हों। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, हर चीज़ से भागते हैं, उसको फेस नहीं करना चाहते, हर चीज़ को पे डाउट करते हैं, और ये लोगों को बारीक एग्ज़ामिन करने की आदत होती है हर चीज़ को। ये लोग आपको इजीली दिख जाएंगे,
और ये लोग बहुत ही अलर्ट होते हैं और ऐसे लोग सामने वाले के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप इनको अपनी बात आसानी से बता देते हैं, फिर ये आपके प्रशंसक बन जाएंगे। लास्ट जो पिक्चर है फ्रेंड्स, 15th नंबर, ये जैसे ऐसा लगेगा ना आपको कि ये लोग अपने दोनों हाथों को, पाम को आपस में ऐसे रब कर रहे हैं जैसे कि हाथ धो रहे हों। तो ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये लोग झूठे, बदमाश, मक्कार होते हैं और इनका डुअल कैरेक्टर होता है और ये अपने काम को निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा फ्रेंड्स कि ये चीज़ें आपको सामने वाले को समझने में बहुत मदद करती हैं। इससे जब आप उसका फ्यूचर प्रेडिक्शन देंगे तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। अगर आपको इन पिक्चर्स को देख करके या फिर जो मैंने एक्सप्लेन किया वो उसमें कोई कन्फ्यूज़न हो या चीज़ें क्लियर ना हो या एक दूसरे से मिलती जुलती नज़र आए, तो आप रिवाइंड करके देखें और सुने, आपको क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें सेम नहीं हैं, डिफ़र करती हैं एक दूसरे से। अभी आप ये सोचेंगे कि ये चीज़ें कैसे हेल्प करेंगी प्रेडिक्शन में। जैसे आप मानो आप एक जैसे सेकंड नंबर पिक्चर ले लो। सेकंड नंबर पिक्चर को मैंने जो एक्सप्लेन किया, जाहिर सी बात है कि ये लोग बहुत ही इमोशनल टाइप होंगे। अब अगर बाकी प्लैनेट्स भी आपको पाम को देख करके ऐसे समझ में आए जैसे कि मून ऐसा इफ़ेक्ट दे रहा है जो इनको बहुत और इमोशनल बना रहा है, तो फिर वो चीज़ें और ज़्यादा आपको असर दिखाएंगी इन लोगों के ऊपर। तो जब आप कंक्लूज़न निकालोगे प्रेडिक्शन के पहले, प्रेडिक्शन देने के पहले, तो आपको ये इस बात पे ध्यान देना होगा कि इनके मून को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना। जैसे 5th नंबर पिक्चर देखो। 5th नंबर में आपको ये समझ आ रहा होगा कि इस कैरेक्टर के मन को, विचारों को शांत करना सबसे ज़्यादा और सबसे पहले ज़रूरी है। तो आप जब उनको बाकी चीज़ें देख करके जब आप उनको उपाय बता रहे होगे, तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि इनको किस तरह के उपाय देने हैं। 8 नंबर पिक्चर को देखो। इस कैरेक्टर से आप बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें नहीं कर सकते, तो आप इनको प्रेडिक्शन या उपाय भी इसी आधार पे बताओगे, जैसे कि ज़िंदगी कट जाए, बस इतना। 10th नंबर पिक्चर को देख कर के आपको क्लियरली ये समझ में आ रहा होगा कि ऐसे लोगों का अगर करियर देखा जाए तो बहुत चांसेस हैं कि ये लोग या तो खेल से रिलेटेड किसी फील्ड में चले जाएं, या फिर जहाँ जो आर्मी, पुलिस, इस तरह के जो फील्ड होते हैं, वहाँ ये लोग अपने आप को ज़्यादा प्रूव कर पाएंगे। 13 नंबर पिक्चर में जो कैरेक्टर उभर के आया है, तो ऐसे लोग आर्ट फील्ड में ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप थोड़ा अगर गौर करेंगे तो आपको समझ आएगी चीज़ें
क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत हेल्पफुल होंगी ये बातें आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग फिर किसी नए टॉपिक पे कुछ सीखेंगे, बातें करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय गाइज़।